हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन में जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 में आए हुए थे। जो लोग एग्ज़ाम दिए रहे होंगे 2025 में, उनको पता होगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे। और उसी पे बेस्ड हम लोग जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इनके भी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि जो पैटर्न होता है, क्या लेवल होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड के का जो है सीनेट के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शिवम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मतलब वयस्क का सामान्य जो है श्वसन दर क्या होता है। बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा रिस्पायरेटरी रेट। ठीक है, जो एक एडल्ट होते हैं उनमें क्या होता है उनका। तो आप ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दिया गया है जो है वो कितना 8 to 10 पर मिनट, 12 to 20, 20 to 30 एंड कितना हो गया यहाँ पे 30 to 40 पर मिनट। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी होगा। कितना होगा 12 to 20 पर मिनट जो है नॉर्मल जो है वो रेस्पिरेटरी रेट होता है एडल्ट्स में। अगला है विच वाइटमिन इज इसेंशियल फॉर विजन। ठीक है, विजन के लिए जो है कौन सा, जो दृष्टि के लिए कौन सा जो विटामिन है आवश्यक है। तो ऑप्शंस में है वाइटमिन बी, सी, ए एंड डी। तो इसमें इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सबको पता है क्या होगा, इसका वाइटमिन ए होगा। वाइटमिन ए का इसको सभी का देखो, मैंने आपको पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें आपको बता दिया है कि जितने वाइटमिन हैं उन सबके केमिकल नेम्स जो है उनको किस नाम से उनको बुलाते हैं उसको भी आप जान लो। तो वाइटमिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, तो आप सभी को मतलब जो भी जितने वाइटमिन हैं उनके केमिकल नाम भी जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग जो है अगर फ्लोरेंस एकेडमी का जो फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आप लोग इसे नहीं ज्वाइन की जाके इसे ज्वाइन कर लो। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो उसमें आपको जो है 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फुल सिलेबस का। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। जो क्वेश्चन पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में होगा। और लास्ट ईयर लगभग 40 to 45 जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली हमारे जो टेस्ट पेपर से ही पूछे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी जो भी जिन लोगों ने भी इसे ज्वाइन किया था। तो अगर इसकी कॉस्ट की बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है 99 रुपीज़ में आपको जो है वो 18 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए सिंपली आपको क्या है कि आपको 8111552921 पे आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, या फिर आप जाके प्ले स्टोर से फ्लोरेंस एकेडमी का जो ऐप है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी जाके जो है वो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो इसके साथ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी, किसकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और 18 टेस्ट पेपर फुल सिलेबस के। तो आप इसे अगर बाई करना चाहते हो, मैं आपको बता दिया पहले ही कि आप इस पर या तो व्हाट्सएप कर दो, या तो सिंपली जाओ प्ले स्टोर पे, आप वहाँ फ्लोरेंस एकेडमी हमारे ऐप को सर्च करो, वहाँ से जाके आप जो है टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन पेशेंट केयर। रोगी की देखभाल का जो पहला चरण क्या होता है, डायग्नोसिस, असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। तो सबसे पहला क्या होगा यहाँ पे, असेसमेंट होगा ना। पहले आप मतलब जब कोई भी पेशेंट आता है उसको आप मतलब उसको असेसमेंट करोगे कि मतलब किसे समस्या इसकी क्या है, मतलब कि इसे फीवर है या फिर इसका स्टमक में पेन हो रहा है या फिर इसे कोई मतलब और इसे वोमिटिंग हो रही है, कुछ भी मतलब जो भी दिक्कत है, सबसे पहले आप क्या करते हो, असेसमेंट करते हो कि जो असेसमेंट होता है। असेसमेंट जो है दो तरह का होता है, एक होता है क्या सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, जो असेसमेंट होता है दो तरह का होता है, एक क्या होता है सब्जेक्टिव होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो सब्जेक्टिव होता है इसमें बेसिकली मतलब हम जो चीज़ क्या करते हैं, पेशेंट जो बताता है। ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट इसको बताता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। सपोज जैसे मान लो कोई पेशेंट है आपके पास आता है, आपसे बोलता है कि मतलब उसे जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव डाटा हो गया कि इसको मतलब पेशेंट आपको बता रहा है। ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे मान लो पेशेंट अगर आपको बताया कि उसे पेन हो रहा है, तो आपने उसे ऑब्जर्व किया कि मतलब वो स्ट्रेस में है, उसे पसीना हो रहा है या फिर वो मतलब बेचैन, उसे एंजाइटी हो रही है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशनल से ऑब्जेक्टिव डाटा इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, असेसमेंट के पार्ट होते हैं बेसिकली। बट आपको इतना भी जानना है कि असेसमेंट जो है आपको सबसे पहले क्या, कोई भी अगर पेशेंट आता है सबसे पहले क्या किया जाता है, असेसमेंट उसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रैडिकार्डिया मीन्स, ब्रैडिकार्डिया का मीन्स क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट, स्लो हार्ट रेट, इरेगुलर पल्स एंड हाई बीपी। तो ब्रैडिकार्डिया का मतलब होता है क्या, स्लो हार्ट रेट, बेसिकली जब क्या हो जाए लेस देन 60, ठीक है, बीट्स पर मिनट।
जब 60 बीट पर मिनट से जब जब स्लो मतलब लो कम हो जाती है हार्ट रेट, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रैडिकार्डिया। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे सिंपली आपको यही आंसर करना है कि स्लो हार्ट रेट। अगला है हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, हाथ धोने से क्या होता है, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर, पेन, फीवर। क्या आप प्रिवेंट करते हो, मतलब क्या आप रोकते हो, क्या होता है, इन्फेक्शन। मतलब कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, या फिर जो भी, या फिर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, वो इसीलिए जो है वो हैंड वॉशिंग करते हैं ताकि जो है पेशेंट को कोई फर्दर और इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, फिर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र ना हो। अगला है नेक्स्ट नंबर सीरीज। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली देखो क्या 5, 10, 20, 40, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे टू टू का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे 5 है, 10 है, और कितना 20 और 40 है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसमें भी क्या हुआ 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, फिर अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 40 इंटू देखो 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, 20 टू ज़ा 40 एंड 40 टू ज़ा 80। क्या आपका हो जाएगा भाई 80 जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे याद रखना, आगे भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है विच डिजीज इज कम्युनिकेबल, इनमें से जो है कौन सा जो रोग है वो संक्रामक है, मतलब कम्युनिकेबल मतलब होता है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो है फैल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन है डायबिटीज़, मतलब जो मधुमेह या शुगर के नाम से आप जानते हो। शुगर देखो जेनेटिक होता है, या फिर एक किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने से मतलब छुआछूत से या फिर ब्लड से फैलता नहीं है। अगला है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन मतलब होता है जब ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन भी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कैंसर भी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होता है। तो फिर बचता क्या आपका ट्यूबरक्लोसिस। तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल सकता है। अगला है फर्स्ट एक्शन इन इमरजेंसी। आपातकाल में पहला कार्य क्या होता है, गिव मेडिसिन, असेस द पेशेंट, कॉल रिलेटिव एंड राइट रिपोर्ट्स। तो पहला आपका एक्शन क्या होगा इमरजेंसी में, असेस द पेशेंट, ठीक है। आपको बेसिकली रोगी को का आकलन करना है कि मतलब उसको जो भी समस्या है किस लेवल तक पहुंची है, जब बहुत ज़्यादा सीवियर तो कंडीशन बिगड़ नहीं गई है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे आप असेस करोगे। अगला है विच ऑर्गन पंप ब्लड। तो सबको पता है क्या होगा, इसका हार्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो समझो ऐसे ही क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन का लेवल होता है फिलहाल ऐसा ही होता है, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके PYQ के। अगला है इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्ट्स। जो टीकाकरण होता है किससे बचाव करता है, इंजरी, इन्फेक्शन, पेन, एलर्जी। तो क्या होगा आपका सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, इन्फेक्शन। अगला है यूनिट ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज। जो शरीर के तापमान की जो है इकाई क्या होती है, KG, MMHG, डिग्री सेल्सियस एंड ML। क्या होगा इसका सी ऑप्शन होगा, डिग्री सेल्सियस। अगला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का, बेसिकली आपसे रेंज पूछा है कि जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसका रेंज क्या होता है। तो 90/60, 120/80, 140/100 एंड 160/110। तो क्या होता है जो सामान्य जो है ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। mmHg भी इसकी क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की जो यूनिट होती क्या होती है, mmHg, मतलब मिलीमीटर मरकरी। अगला है विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स एनर्जी। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो ऊर्जा देता है, प्रोटीन, वाइटमिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। तो क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है फीवर मीन्स राइज इन। बुखार का अर्थ मतलब वृद्धि होना, पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पिरेशन। तो सबको पता है फीवर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स बीपी। बीपी को मापने का यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, स्फेग्मोमैनोमीटर एंड ग्लूकोमीटर। तो क्या होगा इसका 15 का सी ऑप्शन सही होगा, स्फेग्मोमैनोमीटर। अगला है ORS इज़ यूज्ड फॉर। ORS का यूज़ किस में किया जाता है, फीवर में, डिहाइड्रेशन में, इन्फेक्शन, पेन। तो देखो बेसिकली जब बहुत ज़्यादा या तो वॉमिटिंग होती है या फिर जब डायरिया हो जाता है, तो जो शरीर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है कमी हो जाती है ना। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को जो है पूरा करने के लिए ORS का घोल दिया जाता है, पिलाया जाता है। तो इसको किस लिए दिया जाता है, डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए। अगला है फुल फॉर्म ऑफ CPR। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में है, आपका PYQ है, ठीक है, आ चुका एग्जाम में। तो क्या है ऑप्शंस में, कार्डियो पल्स रेट, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, कार्डियक प्रेशर रिदम एंड क्रिटिकल पेशेंट रिस्पॉन्स। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन बी होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन। अगला है विच इज़ अ वाइटल साइन। मतलब इनमें से महत्वपूर्ण संकेत कौन से हैं, हाइट, वेट, पल्स एंड हेयर कलर। तो देखो अब मैं आपको वाइटल साइंस बता दे रहा हूँ कौन कौन से इसमें कैसे कंपोनेंट होते हैं वाइटल साइन के, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, टेम्परेचर हो जाता है, पल्स हो जाता है,
रिस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे SpO2, और एक फिफ्थ वाइटल साइन यहाँ पे ऐड हुआ है, पेन, ठीक है। तो बट आप बेसिकली आपको इतना जानना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बट अगर कहीं की पेन दिया, पेन को भी जो फिफ्थ एज अ फिफ्थ वाइटल साइन जो कंसीडर किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे पल्स होगा, ठीक है। अगला है एनीमिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, एनीमिया जो किसी कमी से होता है, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो किसकी कमी से होता है यहाँ पे जो एनीमिया, आयरन की कमी से होता है। अगला है विच इज ए स्टेराइल टेक्निक, इनमें से कौन सा जो तकनीक है जीवाणु रहित है, हैंड वॉशिंग, सर्जिकल एसेप्सिस, क्लीनिंग एंड डस्टिंग। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, इसका बी होगा, सर्जिकल एसेप्सिस। क्योंकि जो सर्जिकल, जो चाहे जैसे कोई सर्जरी होनी होती है, तो वो बिल्कुल उसको बोलते हैं स्टेराइल, वहाँ पे हर चीज़ स्टेराइल होनी चाहिए, लाइक मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको एकदम पूरा जीवाणु रहित जो है वो बनाते करते हैं उस एरिया को, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। अगला है इंजेक्शन गिवन मसल, अगर जो मसल में इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, IV, IM, SC, ID। तो देखो IV का जो फुल फॉर्म होता है क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस, ठीक है, ठीक है। इंट्रावेनस मतलब इसको क्या, इसको जो है नस में दिया जाता है, जो भी आपके, ठीक है, वेन्स में दिया जाता है, किसमें, वेन में, ठीक है। IM मतलब क्या होता है, इंट्रा मस्कुलर, ठीक है, इसे मसल्स में दिया जाता है। और SC ने क्या, सब क्यूटेनेशियस, ठीक है, मतलब सब क्यूटेनेशियस में दिया जाता है। ID मतलब क्या, इंट्राडर्मल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंट्राडर्मल। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, मसल के लिए, तो मसल की क्या होता है, IM होता है, ठीक है। तो आप इतना जान लो कि IV, वेंस के लिए IV देते हैं, सब क्यूटेनेशियस, SC मतलब सब क्यूटेनेशियस होता है, ID मतलब इंट्राडर्मल होता है, IM मतलब होता है इंट्रा मस्कुलर, ठीक है। तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है विच फ्लूइड इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा फ्लूइड यूज होता है, ब्लड, सलाइन, ग्लूकोज, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 22 का यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। चाहे ब्लड हो, चाहे सेलाइन वाटर हो, चाहे ग्लूकोज हो, सभी का यूज किया, किसको मतलब कमी को दूर करने के किया जाता है, डिहाइड्रेशन को। अगला है पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मीन, रोगी की गोपनीयता का अर्थ है शेयरिंग डाटा, कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, इग्नोरिंग पेशेंट एंड राइटिंग रिपोर्ट्स। तो पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मतलब होता है, क्या होता है, कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, ठीक है, जानकारी को क्या करना, गुप्त रखना। अगला है विच पोजीशन इज़ यूज्ड फॉर शॉक, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए जो कौन सी जो है पोजीशन दी जाती है। तो ऑप्शन में है सुपाइन, फाउलर, ट्रेंडलबर्ग एंड सिटिंग। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे, वो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होगा। बेसिकली जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होता है, इसको रिकवरी पोजीशन भी बोलते हैं। जब कोई, जैसे कोई पेशेंट है मान शॉक में चला गया, या फिर उसे कोई कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम अगर उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में रखना जो है ज़्यादा बेटर होता है, एज़ कम्पेयर टू जो चाहे अदर, चाहे सुपाइन हो, चाहे फाउलर हो, चाहे सिटिंग हो, ठीक है। तो इन सब के कंपेरिजन में जो होता है, ट्रेंडलबर्ग जो है ज़्यादा बेटर पोजीशन होता है पेशेंट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो आज हमने जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और इनके एग्जाम में भी जो आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखना। बाकी इसका जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को। और ठीक है, बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली इस पर क्या करो, व्हाट्सएप पर, नहीं तो जाके ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से जो है इसको डायरेक्टली बाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।